Coming, baby. Just 2 minutes. ये क्या कर रहे हो रोहित? तुम्हें खेलने का बहुत शौक था ना? यस। So let's play. पर कौन सा गेम? Guess the object. बहुत एक्साइटिंग गेम है, मजा आएगा। ओके। Are you ready? Okay, let's start. So, this is your first guess. बताओ, ये क्या चीज है? Come on रोहित, this is a glass. इतना सिंपल गेम। अभी तो सिंपल है, पर धीरे धीरे मुश्किल होता जाएगा। Let's see, तुम्हारी सेकंड गेस कितनी परफेक्ट है। ओके। Come on, Rohit. It's an ice. Impressive. Right answer, baby. अब ये फाइनल गेस। कोई नुकीली चीज है। अरे गेस तो करो कि चीज क्या है ये। रफीक, रफीक लाश, लाश, रफीक, रफीक इधर आ। ये लाश कहाँ से आई? हटिए प्लीज। बहुत बेरहमी से मारा है। चाकू के घाव लगते हैं। इतनी बुरी तरह से मारा है सर। इसकी पूरी बॉडी पे ये खून है और ये आसपास कहीं खून दिख नहीं रहा। हाँ, कहीं और मारा होगा। फिर बॉडी यहाँ लाके छुपा के रख दे। पर इतनी बेरहमी से कोई मारता है क्या? लगता है बड़े गुस्से में आकर मारा होगा इसे। और इसकी आंखों पर पट्टी किस लिए थी? ताकि ये खूनी का चेहरा ना देख सके। आसपास लोगों से पूछताछ करते हैं। और फ्रेडी, बॉडी का फोटो खींचो और आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर पता लगा क्या किसी ने मिसिंग पर्संस का रिपोर्ट दर्ज किया है क्या? सुनो, आप यहाँ के सुपरवाइजर हो? जी सर। अच्छा, आप लोगों ने इस लड़की को यहाँ पहले कभी देखा था? नहीं सर। नहीं। अच्छा, कल रात को या फिर आज सुबह यहाँ कोई आया था? किसी को देखा था? शायद इस लाश को रखने के लिए या फिर और कुछ? सुबह जब मैं यहाँ आया था हम लोग के सिवा कोई नहीं देखा। और सर कल रात को भी मैं और मोहन यहाँ से सबसे आखिरी में गए थे, तब भी कोई नहीं दिखा था सर। वैसे ये कंस्ट्रक्शन साइट है किसकी? सर वो वरुण सर। वरुण? कोई यहाँ पे आके लाश रख के चला जाता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। सर हो सकता है वरुण इस लड़की को जानता हो, वरना उसी की कंस्ट्रक्शन साइट पे बॉडी कैसे मिलेगी? वो तो पता लगा ही लेंगे,
ये वरुण जी का ऑफिस कहाँ है? मिस्टर काबरा, ये मेरे लिए बहुत स्पेशल प्रोजेक्ट है, राइट इन द सेंटर ऑफ द सिटी। मैं आपको पावर पॉइंट दिखाता हूँ। यस, कम इन। सॉरी टू डिस्टर्ब यू। या आपसे मिलने के लिए सीआईडी वाले आए हैं। सीआईडी? या मिस्टर काबरा, आई विल बी राइट बैक। यस वरुण। यस, आई एम वरुण। हाउ कैन आई हेल्प यू? तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पर हमें इस लड़की की लाश मिली है। इस लड़की को जानते हैं आप? नहीं, मैं इस लड़की को नहीं जानता। इनफैक्ट ये मेरे साइट पे, आई मीन ये सब कैसे हुआ, कब हुआ सर? इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिलहाल मुझे आपके स्टाफ से बात करनी है। शायद कोई से जानता हो। यस ऑफ कोर्स, आप जिससे जो सवाल पूछना चाहती हैं पूछ सकती हैं मैम। गॉड, वैसे बड़ी अजीब बात है ना? कोई अनजान लड़की, उसकी लाश तुम्हारे कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है। अब ये लाश अपने आप चलकर तो नहीं आ सकती। क्या कोई डाल कर गया होगा? क्या क्या लगता है आपको? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट आई एम श्योर सर मेरी कंपनी बेस्ट 3 कंपनीज में से एक है। हो सकता है ये मेरे राइवल्स का कोई प्लान हो अपने कंपटीशन को हटाने का। आप तो जानते हैं कि बिजनेस में क्या क्या होता है, एंड दिस कैन बी वन ऑफ द रीजन सर। इट्स रियली डिस्गस्टिंग सर। सर मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, रियल एस्टेट में मेरी कंपनी का बहुत बड़ा नाम है, और अगर ये न्यूज बाहर फैल गई तो सर मेरा बिजनेस और मेरी फैमिली की रेपुटेशन खराब हो सकती है सर। सर आपको मुझसे जो हेल्प चाहिए मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आप लोग मुझे जहां बुलाएंगे मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज सर ये बात मीडिया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। इट विल बी अ बिग लॉस फॉर मी सर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पूछ लिया, इस लड़की को कोई नहीं जानता। मिस्टर वरुण, एक लड़की की लाश आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे मिलती है और कोई भी नहीं जानता उसे। साइट पे किसी ने नहीं पहचाना, आपके स्टाफ में से कोई नहीं जानता और आप भी नहीं जानते हैं। कोई बात नहीं, एक बार इस लड़की के बारे में पता चल जाए सर तो आगे की कहानी पता चलेगी। फ्रेडी गया ही है इंफॉर्मेशन लाने के लिए, पता चल जाएगा। अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से आकर मिलेंगे। श्योर सर, एनी टाइम। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? सर, यूपी की रहने वाली थी, पिछले 8 महीनों से मुंबई में रह रही थी पेइंग गेस्ट बन के। फैमिली वहीं पे यूपी में। सर मेगा के फ्रेंड से हम लोगों ने बात करी तो उन्होंने कहा कि उसकी फैमिली बहुत प्रेशर कर रही थी उसे शादी करने के लिए। अच्छा। हाँ सर, और फैमिली से तंग आकर उसने मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी प्रोफाइल भी बनाई थी और कुछ लड़कों से बात भी की थी। तो पिछले 10 दिनों में वो जिन जिन लोगों से मिली उनकी लिस्ट बनाई है? हाँ सर, हमने मेघा के कॉल रिकॉर्ड ट्रेस किए। पिछले 10 दिनों में उसने जिन जिन लोगों से फोन पे बात की थी उन सब की लिस्ट मिली है। गुड। उनमें से कुछ उसके फ्रेंड्स है, कुछ मैट्रिमोनियल साइट्स वाले हैं। कुछ लोगों से उसने बात की, कुछ लोगों से मिली। और सर जिन जिन लड़कों से वो मिली थी उनको हमने बुलाया सर, वो आते ही होंगे। ये मेघा है, आप सब लोग इसे जानते हैं, इससे मिले भी हैं, है ना? तो अब एक एक करके बताओ, मेघा से कब मिले थे और कैसे मिले थे? सर मैं मेघा से पिछले हफ्ते एक कॉफी शॉप पे मिला था। मुझे तो वो बहुत अच्छी लड़की लगी और हम दोनों कनेक्ट भी हो गए थे। मुझे तो लगा कि हम दोबारा जल्दी मिलेंगे, पर उसे पता नहीं क्या हो गया। मैंने कई बार उसे फोन भी किया पर उसने कभी कोई जवाब ही नहीं दिया। सर हम दोनों लंच पे गए थे तो मुझे तो मेघा पहली मीटिंग में बहुत अच्छी लगने लगी थी, पर सर शायद मैं उसके टाइप का नहीं था तो हमने ज़्यादा बातचीत नहीं की, बस लंच किया फिर वहाँ से निकल गए। सर हम लोग थोड़ा फॉर्मली मिले थे सर। मैंने सोचा था सर कि मैं उससे बाद में भी मिलूंगा, पर मेघा ने मुझे समझाया कि हमारे बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। मेघा को पहली बार में एक मिनट तुम रोहित हो ना? रोहित, मेघा की रिसेंट कॉल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा तुम्हारे फोन नंबर है। लगता है तुम दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी, मेघा और मैं पहली बार एक पार्टी में मिले थे, तब से हम अच्छे दोस्त बन गए थे। हम लोग काफी बार बाहर मिले फॉर फिल्म्स, कॉफी एक्सेट्रा। यू कैन से दैट
we kind of clicked. क्लिक्ड मतलब आप दोनों डेट कर रहे थे? जी, पर कुछ ही दिनों के लिए। लेकिन मेघा शादी करना चाहती थी और मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं अभी शादी के लिए रेडी नहीं हूं। टाइम पास करना चाहते थे। फिर क्या हुआ? फिर भी हम लोग दोस्त थे, काफी अच्छे दोस्त। वैसे कल रात क्या हुआ जब तुम दोस्त मिले? देखो रोहित, मेगा की कॉल हिस्ट्री में साफ साफ लिखा है कि कल रात 4 बार तुम लोगों के बीच बात हुई, इसलिए झूठ बोलने की सोचना भी मत। कल रात मैं और मेघा हम लोग बस डिनर के लिए गए थे और डिनर के बाद मैंने मेघा को उसके घर छोड़ा। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। इनफैक्ट मैं तो खुद शॉक्ड हूं, हैरान हूं मैं कि अभी कल ही तो मेरे साथ थी वो, एंड टुडे शी इज डेड, शी इज नो मोर। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ, ये तो हम पता लगा लेंगे। जा सकते हो तुम, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, अगर जरूरत पड़े तो हम तुम्हें फिर से बुला लेंगे। सब लोग जा सकते हो। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ फ्रेडी, पंकज, इस रोहित पर कड़ी नजर रखो और इसकी पूरी कुंडली निकालो। एक्सक्यूज मी। यस सर। सीआईडी, आप जानते हो इसे? ये तो रोहित है, अपने घर से ज्यादा समय इसका तो क्लब में बीतता है सर। ये अकेले आता है या फ्रेंड्स के साथ? सर इस क्लब के अंदर में इसके ऑलरेडी ढेर सारे फ्रेंड्स हैं। अच्छा, इस वक्त उसके कोई फ्रेंड्स हैं यहाँ पे? वो रोहित के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या हुआ सर? एवरीथिंग ओके? आप सिर्फ इतना बताइए कि ये रोहित के दोस्त कहाँ मिलेंगे? सर वो रहे करण और आकाश, ये दोनों रोहित के अच्छे फ्रेंड्स हैं। आकाश, करण? यस, हम लोग सीआईडी से। आप लोग रोहित के दोस्त हो ना? आई न्यू इट, मालूम था मुझे। क्या मालूम था? यही कि रोहित जरूर कुछ ना कुछ एक दिन गड़बड़ करेगा, वो है ही ऐसा। एक मिनट, ऐसा ही वो मतलब? सर मतलब रोहित बहुत अच्छा लड़का है, आई मीन ही इज अ ग्रेट गाय और बहुत अच्छा फ्रेंड भी है, लेकिन उसका एक ही प्रॉब्लम है, उसे बहुत गुस्सा आता है सर, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है वो, और जब उसे गुस्सा आता है ना तो वो कुछ समझता ही नहीं, वो कहीं भी किसी से भी लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देता है वो। तुम लोगों के साथ उसने कभी किया है ऐसा? हमारे साथ तो नहीं, लेकिन हमारा एक और दोस्त है आर्यन, उसके साथ उसका सीन हो गया था। रोहित चिल, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। क्या मतलब था तेरा? मेरी बात समझने की कोशिश कर। मैंने जो कहा था वो सही है। क्या था तेरा? क्या सही है? पागल हो क्या मतलब है तेरा? पागल हो रोहित? क्या बोल रहा है तेरा? क्या बोल रहा है तू? स्टे मैन। सर रोहित का हमेशा से यही प्रॉब्लम है सर, वो तो उस दिन भी वरुण बीच में आ गया था, नहीं तो रोहित ने तो आर्यन को। अब ये वरुण कौन है? सर रोहित वरुण का बेस्ट फ्रेंड है सर, जब भी रोहित का फ्यूज उड़ता है ना सर तो सिर्फ वरुण ही है जो उसे संभाल सकता है। ये वरुण वही है ना जिसका रियल एस्टेट का बिजनेस है? हाँ सर वही वरुण, आप लोग जानते हैं उसे? ओके थैंक्स। थैंक यू। सर सॉलिड सरप्राइज है। We are coming up with a luxurious 3, 4 and 5 BHK flats right in the center of the city. Oh, the CID team is here. Welcome, the CID team. Guys, can you excuse me for a second? Welcome. कैसा आना हुआ? हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं सर, आप लोगों ने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे इस लड़की का क्या हुआ? कौन थी वो? कुछ पता चला? नहीं ना, तभी तो सोचा तुम्हें आकर मिल ले, शायद तुम हमारी मदद कर सको। मेरे पास सर मुझे तो कुछ नहीं पता है ना? फिर तो हम यहाँ आके बेकार में तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। वो लड़की मेघा, उसके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ तुम्हारे बारे में कुछ मालूम पड़ा है। मेरे बारे में? हाँ तुम्हारे बारे में। बचपन में तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि लाइफ में कभी 2 लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहिए, एक डॉक्टरों से और दूसरा पुलिस वालों से। अरे तुमने तो सीआईडी वालों से झूठ बोला। सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप लोग क्या कहना चाहते हैं। सर मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, ट्रस्ट में मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में। क्या हुआ वरुण? डर लगने लगा? किसी अपने से बात करना चाहते हो?
किसी फैमिली मेंबर से या फिर दोस्त से, किसी खास दोस्त से, जैसे कि रोहित? रोहित तुम्हारा सबसे खास दोस्त, मेघा का बॉयफ्रेंड था वो, याद आया? हमें तो ये भी मालूम है कि रोहित को गुस्सा बहुत आता था और उस वक्त उसे सिर्फ तुम हैंडल कर सकते थे। और हाँ, इनको जब गुस्सा आता है तो फिर इन्हें कोई हैंडल नहीं कर सकता। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि जो छुपा रहे हो चुपचाप बता दो। सर मैंने मेघा को नहीं मारा सर। आई स्वेयर मैंने मेघा को नहीं मारा। तो फिर किसने मारा है? क्या हुआ उस रात को? सर उस दिन रोहित ने मुझे कॉल किया, वो बहुत डरा हुआ था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ एक ही चीज बोल रहा था, सर कि वरुण मुझसे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तू मेरे घर आ जा, जल्दी आ जा। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं सीधे उसके घर पहुंचा और जब वहां पर गया तब रोहित, 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 गॉड, ये क्या किया तूने? प्लीज मुझे बचा दिया। पता नहीं कैसे हो गया मुझसे यार। वरुण, मेरे भाई, प्लीज प्लीज मुझे बचा लिया। ये कैसे हुआ ये सब? हाँ, क्या किया तूने? मुझे लगता है मैंने मेघा को मार दिया यार। मुझे तेरी हेल्प चाहिए यार, प्लीज बचा ले। सॉरी। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई कांट हेल्प यू। यार तू ऐसा बोल रहा है? मैं हमेशा तुझ पे ही तो काउंट करता हूँ। जितनी बार मैं प्रॉब्लम से फंसा हूँ तूने मुझे बाहर निकाला है। मैंने जितनी बार भी फाइट की है लोगों से। फाइट की बात अलग होती है। दिस इज अ ब्लडी मर्डर। तूने खून किया मेघा का। पागल हो गया, तेरा दिमाग खराब हो गया। आई कांट हेल्प यू। नो प्लीज 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 यार, तेरा भाई तुझसे भीख मांग रहा है यार। प्लीज हेल्प मी यार, प्लीज प्लीज प्लीज। शांत हो जा। रोल कर इसे। उसके बाद तुमने मेघा की लाश को अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाकर छुपा दिया। उस मर्डर वेपन का क्या किया? वो पवई के पास एक नदी है, मैंने वहां फेंक दिया। कस्टडी में लो इनको। सर ट्रस्ट मी सर, मैंने मेघा को नहीं मारा। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो रोहित मुझे फोर्स कर रहा था। तुमने इस मर्डर में अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर ली। अरे मैंने मेघा को नहीं मारा है। अब अगर मेघा की लाश को छुपा तो दिया ना, हा? और तो और अपने क्रिमिनल दोस्त का इस क्राइम में साथ भी दिया। वो भी एक क्राइम होता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है और इसके लिए तुम्हें कम से कम 2 साल की सजा जरूर होगी। 2 साल? सर प्लीज प्लीज आप लोग मुझे अरेस्ट मत कीजिए सर, प्लीज। ले चलो इसे। सर प्लीज। वरुण ने तो बताया कि रोहित ने खून किया है। चलो देखते हैं इस रोहित के घर में कोई सबूत मिलता है क्या। सर 100% रोहित ने मेघा को यहीं पे मारा है। पहले मारा और फिर सबूत मिटाने के लिए खून साफ कर दिया। देखते हैं कुछ और मिलता है क्या यहाँ पे। सर
ये घड़ी भी ली। जेंट्स वॉच है, शायद रोहित की ही होगी। रख लो इसको, एविडेंस के तौर पे काम आएगी। और वो मर्डर वेपन, वो चाकू, वो तो वरुण ने फेंक दिया। फ्रेडी, वो पवेली लेक के आसपास के एरिया को छान मारो। किसी भी हाल में उस चाकू को ढूंढना ही होगा। और अब इस रोहित को भी उसके ठिकाने पहुंचा देते हैं, जेल। यही वो बंगला है जहां उस लड़की का खून हुआ और जैसा कि आप देख सकते हैं पुलिस अग्निहोत्री बिल्डर्स के बेटे रोहित को अरेस्ट कर। रेडी और पंकज कहाँ गए? सर पवई गए। जिस हथियार से मेघा का खून हुआ था वो वरुण ने वहाँ की नदी में फेंक दिया था, वही ढूंढने गए। हथियार मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। फिर भी कुछ होगा नहीं तुम लोगों से? सर के साथ अभिजीत जब भी कभी सारण के साथ बिन बुलाए मेहमान की तरह आता है ना, बुरी खबर लेकर आता है। बता क्या हुआ सारण के साथ? आज गलती से आ गए यहाँ पे? नहीं, गलती मुझसे नहीं हुई, गलती इनसे हुई है, एसीपी साहब से। अभी तू डॉक्टर है या जिलेबी वाला है? जब देखो हर बात को जिलेबी की तरह गोल गोल करके बता देता है। सीधे सीधे बता। सीधी बात यह है बॉस कि तुमसे गलती हो गई, तुमने एक गलत आदमी को अरेस्ट कर लिया। क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि ये रोहित बेकसूर है? 100% रोहित बेकसूर है। देखो ये लड़का खूनी हो ही नहीं सकता। एक बार तूने देख लिया, पता चल गया कि वो बेकसूर है। तुम्हें पता लगे ना लगे, मुझे पता चल जाता है। देखो ना जरा गौर से देखो, कितना डरा हुआ है बेचारा। देखो सालून के कोई भी मुजरिम पकड़ा जाए तो ऐसे ही खड़ा रहेगा ना डर के मारे। या तुमसे बहस करना बेकार है। तुम एक काम करो, उसे बुला लो, पता लगा लेते हैं। देख सालून की, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस रोहित ने अपना गुनाह कबूल किया। बुला लो ना, देखते हैं। वाह, इसे कहते हैं सच्ची दोस्ती। हर जगह एक साथ। सर प्लीज इसे यहाँ से लेकर जाइए सर, और किसी दूसरे लॉकअप में डाल दीजिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। क्यों? क्या हुआ? सर रात भर परेशान कर रखा है सर इसने। फिर कोई गड़बड़ की इसने? सर ये रात भर अपने बदन को नोच रहा था सर, और सर जोर जोर से चीख रहा था। चीख रहे थे? क्या? बोल रहा था मुझे यहाँ से निकालो, यहाँ मच्छर है, यहाँ कॉकरोच है, और जाने क्या क्या सर। सर मुझे इन कीड़ों से बचाओ सर। सर परेशान कर दिया सर इसने रात भर। अच्छा रोहित, तुम्हें यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है ना? चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर चलता हूं। बाहर निकालो इसे। नहीं वरुण नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रुकोगे। हर जगह हर समय दोस्ती निभाने की कोई जरूरत नहीं है। चलो अब जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। सर वो मर्डर वेपन मिल गया उसी नदी में जहां पे वरुण ने फेंका था। वेरी गुड। तारिका जरा एनालाइज कर लो। हाँ तो मिस्टर रोहित, ये चाकू पकड़ो और जरा इस डमी पर 2-4 बार जोर से कर डालो। चलो पकड़ो पकड़ो, मारो। करो, मारो मारो। बस आपका काम हो गया। तारिका, मेघा की डेड बॉडी का फोटोग्राफ ला। ये देखो बॉस, ये मेघा की डेड बॉडी पर ये जो घाव है जरा गौर से देखो। ये घाव एकदम सीधे सीधे, जैसे किसी ने बहुत तेजी से सीधे वार किया और चाकू बाहर निकाल। और यहाँ देखो रोहित ने जो चाकू से वार किए इस डमी पर, वो देखो एकदम टेढ़े मेढ़े। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये देखो, ये रोहित के ये हाथ ये कांपते हैं, ये स्टडी नहीं है, ऐसे हिलते हैं। मैं तो न्यूज देख करके ही समझ गया।
बॉस अगर रोहित ने चाकू से वार किया होता तो उसके चाकू के वार ऐसे होते, टेढ़े मेढ़े, ना कि ऐसे। वैसे जेल में तो मैंने देखा था कि रोहित के हाथ ऐसे कांपते थे। लेकिन सर रोहित तो खुद कह रहा है कि उसने मेघा को मारा। हाँ ये बात तो है दया, पर रोहित जरा फिर से अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या हुआ था उस वक्त। सर उस रात मैं और मेघा रेस्टोरेंट में डिनर करके घर पहुंचे। दो मिनट में आता हूं। Come soon. क्या? और जब मेरी आंख खुली तो मेघा मर चुकी थी। शायद हमारा झगड़ा हुआ होगा और मैंने उसे मार दिया होगा। शायद झगड़ा हुआ होगा मतलब? तुम्हें पता नहीं क्या हुआ था? अच्छा, तुम दोनों के अलावा कोई और भी था वहां पे? नहीं सर, और कोई नहीं था वहां पर सर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मुझे उस लॉकअप में वापस मत भेजिएगा। वहां बहुत मच्छर है सर, बहुत मच्छर काटते हैं सर, प्लीज सर। एक मिनट रोहित, एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे हाथ कांपते हैं, क्या तुम 2400 घंटे नशे में ही रहना चाहते हो? हाँ? इसीलिए इसके हाथ कांपते हैं। मेडिकल टर्म में इसे डीटी, डिलेरियम ट्रेमेंस कहते हैं। शराबियों में ये अक्सर होता है, क्योंकि जब तक इन्हें कोई नशा, कोई इंटॉक्सिकेशन नहीं मिले, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इन्हें एक किस्म का हेलुसिनेशन होने लगता है। जो है वो नहीं दिखाई देता है, जो नहीं है वो दिखाई देने लगता है, वही सोचने लगते हैं। हाँ, सब कुछ इनके दिमाग में होता है। रोहित जरा एक बात बताओ, जब तुमने मेघा की लाश देखी तब तुमने क्या किया? सर मैं बहुत डर गया था सर, और इसीलिए मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण को कॉल किया। वरुण प्लीज यार तू घर पे जल्दी आ जा यार, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार, प्लीज तू कैसे भी करके जल्दी पहुंच यार। मैं कुछ नहीं जानता, तू बस मेरे घर पे जल्दी पहुंच अभी क्या भी। मेघा की डेड बॉडी को उसने अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जाके छिपा दिया और नाइफ को पवई लेक में फेंक दिया सर। क्या वरुण मेघा को जानता था? बहुत अच्छे से जानता था सर। इनफैक्ट पहली बार मैं मेघा को वरुण के थ्रू ही तो मिला था, वही तो मेघा को पार्टी में लेकर आया था। What? सर 1 मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। तो देखिए, इस चाकू पर ऐसे फिंगरप्रिंट्स के निशान है। इसका मतलब बात साफ है, मर्डरर ने इस चाकू को काफी कस के पकड़ के रखा होगा, इसकी ग्रिप बहुत मजबूत होगी। अच्छा, फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच होते हैं? हाँ, वरुण से। वरुण से? सर ये भी तो हो सकता है कि जब वरुण नदी में ये चाकू फेंकने के लिए गया था, तब उस वक्त उसके उंगलियों के निशान चाकू पे आ गए होंगे। हो सकता है। तो ये रोहित के एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है इसमें? मिले हैं एक आध दो, एक ब्लेड पे और एक आध हैंडल पे, लेकिन वो काफी लाइट है। ऑब्वियसली ये रोहित तो ठीक से चाकू पकड़ भी नहीं सकता। एग्जैक्टली, इसीलिए वरुण ने ये चाकू रोहित को पकड़ा दिया, क्योंकि वो चाहता था कि रोहित को ऐसा लगे कि इसी ने मारा। लेकिन रोहित तो चाकू चला ही नहीं सकता है ढंग से। अभी देखा हमने। 1 मिनट। अच्छा रोहित, एक काम करो, ये चाकू लो और एक बार फिर से इस डमी पर वार करो। अरे नहीं रहने दो। चाकू जिस तरह से पकड़ रहा है, उसकी ग्रिप देखो, हाथ कांपते हैं इसके, ये क्लियर फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे ही नहीं। इसका तो एक ही मतलब है कि वरुण ने रोहित को फंसाया है। हो ही नहीं सकता सर, वरुण मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कितनी बार उसने मुझे मेरी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है, वो ऐसा नहीं कर सकता सर। हाँ, वैसे हमारे पास वरुण के खिलाफ कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है। वैसे रोहित, हम चाहते कि तुम इस एडिक्शन से अच्छे हो जाओ फिर से।
रिहैबिलिटेशन सेंटर जाओगे, हम तुम्हें भेजेंगे। क्यों? फ्रेडी, पंकज ले जाओ इसे। ये लो, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे घर पे मिली थी। ये मेरी वॉच नहीं है सर। क्या? ये तो वरुण की वॉच है। वरुण की घड़ी? बस इसीलिए मैं कह रहा था कि रोहित खून ही नहीं हो सकता है। सर, वरुण को उसकी घड़ी लौटाने जाए? हाँ चलो, जाकर बता भी देते उसे कि उसका बुरा वक्त शुरू हो रहा है। थैंक यू ऑफिसर, यू हैव बीन वेरी हेल्पफुल। ठीक है, थैंक यू सो मच। ग्रेट जॉब मिस्टर चड्ढा। एक मिनट चड्ढा साहब, इतनी जल्दी क्या इसे यहाँ से ले जाने की? क्यों वरुण, तुम्हें भी कीड़े मकोड़े काट रहे हैं क्या यहाँ? He's a free man, sir. ये रहे उसके बिल ऑर्डर्स। नहीं चड्ढा साहब, वरुण कहीं नहीं जाएगा। खूनी को कभी बेल नहीं मिलती। वरुण खूनी है। क्या बकवास कर रहे हैं आप सर? आपके पास क्या सबूत है? सिर्फ एक सबूत नहीं, तीन सबूत है। 3 सबूत। नंबर 1, वो हथियार, वो चाकू जिससे इसने मेघा का खून किया। नंबर 2, उस चाकू के ऊपर मिले हमें वरुण के फिंगरप्रिंट। और नंबर 3, ये घड़ी। क्या वरुण, तुम्हारी घड़ी है नहीं? चड्ढा साहब, ये वरुण की घड़ी खास किस्म की घड़ी है। हाथ से उतारने के 15 मिनट बाद ये घड़ी बंद हो जाती है। जब हमें ये घड़ी मिली तब उसमें बजे थे 2:20। मेघा का खून हुआ 2 बजे के आसपास। अब खून करते वक्त ये घड़ी वरुण के हाथ से वहां गिर गई। 15 मिनट के बाद में बंद पड़ गई। बजे थे 2:20। तुम्हें क्या लगा चाकू पानी में फेंक दोगे तो फिंगरप्रिंट्स मिट जाएंगे? चाकू पे हमें, तुम्हारे और रोहित दोनों के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। और वैसे भी तुमने खुद हमें बताया था कि तुमने मेघा की बॉडी को कहां पे छुपा के रखा। ये सोचकर कि सीआईडी वाले खुश हो जाएंगे अगर मैं खुद बता दूं कि मेघा की बॉडी मैंने वहां पे छुपा कर रखी थी। कोई शक नहीं करेगा, है ना? लेकिन 2 गलतियां कर दी। एक, चाकू पे अपने फिंगरप्रिंट्स छोड़ दिए। दूसरी, एक घड़ी रोहित के घर पे छोड़ दी। बताओ, क्यों मारा तुमने मेघा को? मैं और मेघा बहुत अच्छे दोस्त थे। मुझे मेघा बहुत अच्छी लगती थी। मैं मेघा को पहले से ही चाहता था, लेकिन मेघा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी। उस रात जब मुझे पता चला कि रोहित के घर पे पार्टी है तो मैंने मेघा को इनवाइट किया। मेघा तैयार हो गई। मुझे लगा कि मेघा मुझ में इंटरेस्टेड है और आगे चल के मैं उसे और भी कन्विंस करूंगा। लेकिन उस रात पार्टी में सब कुछ उल्टा होने लगा सर। मेघा रोहित की तरफ अट्रैक्टेड होने लगी थी। दोनों एक ही रात में बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। मेघा मुझ में इंटरेस्टेड नहीं थी सर। मेघा उस रोहित में इंटरेस्टेड थी। और तुमसे ये देखा नहीं गया? हाँ, मुझसे ये सब देखा नहीं गया। मैंने उस रोहित को कितनी बार समझाया कि मेघा से दूर रहे, लेकिन वो कहाँ समझने वाला सर। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जो चाहिए वो उसे मिल जाती। दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। मेघा भी खुश थी। अब तो रोहित उसे डेट पर ले जाने लगा था। मुझे अच्छी तरह से याद है रेस्टोरेंट में क्या हुआ था। कौन है? मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मन कर रहा था कि उसे मार डालो। और मेघा को तो तुमने मार ही डाला और फंसा दिया रोहित को। हाँ, दोनों के साथ तुम्हारा हिसाब बराबर हो गया। तुम अच्छी तरीके से जानते थे कि रोहित तो आसानी से फंस जाएगा। एक तो उसकी ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम, दूसरा उसका गुस्सा। और वैसे भी वो ड्रिंक करने के बाद काफी कुछ भूल जाता था और तुमने उसकी उसी कंडीशन का फायदा उठाया। हाँ, उस रात मैं गया था उसके घर। Let's go. Yes.
ये रोहित का फेवरेट ब्रांड है। रोहित रोहित जल्दी आओ। कमिंग बेबी, जस्ट 2 minutes। तुम्हें खेलने का बहुत शौक था ना, so let's play. This is your first kiss. Come on, Rohit. This is a glass. Come on, Rohit. It's nice. अब एक फाइनल किस, and then game over. कोई नुकीली चीज है। I love you, Megha. मैंने जानबूझकर आपकी मदद की। मुझे पता था मैं फंसूंगा, पता था मुझे सजा भी मिलेगी, पर मैंने अपने वकील से बात कर ली थी। उसने कहा था कि वो मुझे बचा ले। और फिर तुम वहां से बेफिक्र होकर निकल गए। तुम्हें मालूम था कि जैसे ही रोहित जाग उठेगा और देखेगा मेघा की लाश को, तो उसे लगेगा कि उसने ही मेघा को मारा है ना? और फिर पहला काम वो क्या करेगा? अपने खास दोस्त को, अपने बेस्ट फ्रेंड वरुण को फोन करेगा। बेस्ट फ्रेंड ऐसा धोखा नहीं देते। धोखा रोहित ने तुमको नहीं, तुमने रोहित को दिया। मेघा तुम्हें कभी नहीं चाहती थी और ये बात तुम एक्सेप्ट नहीं कर सके, और इसीलिए मेघा को मार दिया और सारा इल्जाम अपने दोस्त रोहित पे डाल दिया। वरुण, सच कभी छुपाया नहीं जा सकता, सामने आता ही है।
एक्सक्यूज मी, 1 मिनट हटिए जरा। सर मरने वाले का नाम रुपेन है, जो एक बहुत बड़े लॉन्ड्री चेन वी फ्रेश का मालिक है। यहाँ पे आया कैसे था ये? सर गाड़ी से आया था, ये उसकी गाड़ी है। और सर यहाँ पे लोगों ने बताया कि 2 बाइकर्स ने यहाँ पर शूट आउट किया था। और सर यहाँ पे बॉडी पे इतने बुलेट्स लगे हैं सर, और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे भी एम्प्टी शेल्स हैं सर। सर ये एक प्रॉपर शूट आउट है सर। सर 0.9 mm की बुलेट है, ये तो प्रोफेशनल शूटर्स ही यूज करते हैं। सर वो बलराज रुपेन इन्हीं से मिलने आया था। कैसे हुआ था ये सब? सर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। रुपेन ने मुझे फोन कर कर यहाँ जल्दी आने के लिए बोला था। उसकी आवाज से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उसे अपने कैबिन में बैठने के लिए बोला और यहाँ आकर देखता हूँ तो ये सब। आपने पूछा नहीं उससे कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, परेशान क्यों है? सर रुपेन ने मुझे फोन पर बताया कि उसे 50 लाख रुपए की बहुत अर्जेंटली जरूरत है। रुपेन मेरा करीबी दोस्त था, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसे इतने सारे पैसों की क्यों जरूरत पड़ी। सर ये सुनीता जी है, रुपेन की वाइफ, और साथ में डीनो है, रुपेन का भाई। नहीं प्लीज, एक मिनट ये रुकिए आप। मैम प्लीज अब संभालिए अपने आप को। जो कुछ भी हुआ हमें बहुत अफसोस है, लेकिन अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, इसलिए आप लोग अभी जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। मुझे देखना, इनको लेके जाओ। मुझे देखना, भाभी प्लीज ले जाइए प्लीज। एक बार देखना। नीता जी अब कैसी है? अभी ठीक है। हम उनसे बात कर सकते हैं? जी। रुपेन सर के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आप? सर ये यश है, हमारी लॉन्ड्री के मैनेजर। आप प्लीज सुनीता जी को बुला देंगे? जी। यश जी, ये रुपेन कैसे आदमी थे? मेरा मतलब है उनका बर्ताव, स्वभाव लोगों के साथ। लॉन्ड्री में कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। आखिरी बार आप रुपेन से कब मिले थे? सर कल शाम को हम लोग साथ में ही थे, उनका कोई फोन आ गया और वो चले गए। माफ कीजिएगा इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, पर हमें आपकी मदद चाहिए रुपेन के खूनी तक पहुंचने के लिए। जी पूछिए। रुपेन कुछ दबाव में थे क्या? किसी चीज को लेकर परेशान हो? कुछ नोटिस किया उनके बिहेवियर पैटर्न में? कोई अजीब बात, कुछ अटपटा सा? मैं जानती थी कि एक दिन ये जरूर होगा। ये बहुत ज्यादा टेंशन में थे और देखिए सुनीता जी, आप परेशान मत होइए, अब डरने की कोई बात नहीं है। आप साफ साफ बताइए ये पूरा मामला है क्या? एक्चुअली इन्हें काफी दिनों से किसी प्राइवेट नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे थे और ऐसे ही कॉल्स दीनू के नंबर पे भी आ रहे थे। वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। वो लोग 5 करोड़ मांग रहे थे। उसने अपना नाम कट्टा किशोर बताया था। सर ये वही है ना, गैंगस्टर? हाँ वही गैंगस्टर है, खुद को क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं। इसीलिए रुपेन बल्ला से 50 लाख रुपए मांग रहा था कट्टा को देने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दीनू। मैं क्या करता भाभी, हम तो बस अपना बिजनेस चला रहे थे। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि भैया के साथ ऐसा कुछ हो सकता है।
सर, मैं और रुपेन भैया तो एक वी फ्रेश नाम की लॉन्ड्री चला रहे थे। हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था सर। इनफैक्ट रुपेन भैया तो बिजनेस पर्सनैलिटी बन चुके थे। कई बिजनेस वीक एंड मैगजीन्स ने रुपेन भैया और उनके बिजनेस में इतना जल्दी तरक्की करने पर स्टोरी भी लिखी थी। रुपेन की सक्सेस स्टोरी गलत लोगों ने पढ़ ली। कमाल है, आजकल ये गैंगस्टर्स भी बिजनेस मैगजीन पढ़ने लगे। इस कट्टा की कुंडली निकालते हैं। कुछ मिला? हाँ सर। हाँ, ये देखिए सर, कट्टा किशोर बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन है सर इसके। ज्यादातर इंडिया के बाहर से ऑपरेट करता है, एक जगह पे कभी नहीं ठहरता। 2 नंबर के धंधों का टिक्का है। सैकड़ों केसेस रजिस्टर्ड है सर इसके खिलाफ, पर आज तक पुलिस कभी इसे अरेस्ट नहीं कर पाई। वहां पे बैठे बैठे सबको अपने इशारे पे नचाता रहता है, जब जो चाहे हासिल कर लेता है। सर, ये कट्टा किशोर स्मगलिंग, गैम्बलिंग और ड्रग्स के काम में इन्वॉल्व था। ये एक्सटॉर्शन के धंधे में कब से एक्टिव हो गया? पूर्वी, इन क्रिमिनल्स का कोई पेटेंट नहीं होता कि वो एक ही तरह का क्राइम करेगा। कुछ लेना देना नहीं है उन्हें। सर, आप रेडी? क्या हुआ, रुपेन के कॉल चेक किए? हाँ सर, रुपेन को जो प्राइवेट नंबर से कॉल आए थे वो वीपीएन और इंटरनेट के जरिए किए गए थे। सर, ये एक प्रॉब्लम है सर। वीपीएन और इंटरनेट कॉल्स हम ट्रेस नहीं कर सकते। इट इज इम्पॉसिबल। ये कट्टा किशोर 1 नंबर का पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, इतनी आसानी से कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। दया, लगता है हमें इस लॉन्ड्री के बिजनेस के तह तक पहुंचना होगा, तभी पता चलेगा ये सारा चल क्या रहा है। कौन हो तुम लोग? अरे यार, कहाँ है ये तुम्हारा लॉन्ड्री? सर, शहर के बाहर है। शहर से बाहर? तुम लोगों ने ये लॉन्ड्री शहर से बाहर इतनी दूर क्यों रखा है? सर, रुपेन का ये डिसीजन था कि लॉन्ड्री शहर के बाहर हो, क्योंकि वहाँ पर हमें सारी चीज़ें कम दाम पर मिलती हैं, जैसे चीप लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, परमिट्स, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो, क्या? सर, हमारी लॉन्ड्री पे अटैक हुआ है। आइए सर। ये क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर, जब सुबह मैं यहाँ पर आया तो मैंने गेट पर देखा कि गार्ड बुरी तरह जख्मी पड़ा हुआ था। मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो मुझे पता चला कि बाइक के ऊपर 2 आदमी आए थे। उन्होंने उसे मार गिराया और चाबी लेकर चले गए। ये जरूर वही बाइकर्स होंगे जिन्होंने रुपेन को मारा है। इतने सारे ये सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे? ऐसी क्या खास चीज थी जिसकी रखवाली के लिए इतने कैमरास लगे यहाँ पे? सर, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, ये सारे कैमरे रुपेन ने लगवाए थे। रेडी? रिकॉर्डिंग चेक कर, देखो कुछ पता चलता है क्या? ऐसी क्या चीज हो सकती है इस लॉन्ड्री में जिसके लिए इतने सारे कैमरास लगे यहाँ पे? सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस वही जो लॉन्ड्री के कपड़े आते हैं। सर,
सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव गायब है, शायद बाइकर्स ने चुराया होगा। और ये लॉन्ड्री में कोई नहीं है, स्टाफ कहाँ है आपका? वो सर, रुपेन सर की मौत के बाद हमने वर्कर्स को छुट्टी दी है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ड्री में जितने भी रजिस्टर है आपके, ये जो डिलीवरी के स्लिप्स होते हैं, अकाउंट, सब लेके आओ जल्दी। जी। सर, ये लीजिए रजिस्टर्स। ओहो, इस अकाउंट बुक के हिसाब से रुपेन और दिनों के ईयरली प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए है। और पिछले साल थी 2 करोड़ और उसके पहले साल 1.5 करोड़। कुछ समझ में नहीं आया। 5 करोड़ मांग रहे थे। इस कट्टा किशोर ने एक्सटॉर्शन में इतनी बड़ी अमाउंट कैसे मांग ली? इनके ईयरली जो प्रॉफिट है उससे 2 गुना ज्यादा। तुम दोनों हमसे कुछ छुपाते नहीं रहे? हाँ? नहीं सर। आखिरी चांस है, दोबारा मौका नहीं दूंगा। नहीं सर, मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं तो बस खुद ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे भाई की खूनी का पता लगाएं। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। रेडी? पंकज, यहाँ पे जितने भी एविडेंस है सब उठा लो, ये केमिकल की बॉटल्स भी, और फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, मैंने रुपेन और दिनों के लॉन्ड्री बिजनेस के बारे में पता किया है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है सर। वी फ्रेश लॉन्ड्री का कई सारे 3 स्टार होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हरी स्टार होटल, स्टार एच होटल और लियोनेल होटल। यहाँ पर ये ऑल्टरनेट डेज पे कपड़े डिलीवर करते हैं और साफ कपड़े छोड़ जाते हैं। पर सर, ये 2 होटल्स, ए स्टार होटल और मैक्टी होटल, यहाँ पर ये हफ्ते में 2 बार डिलीवरी देते हैं, जबकि इन दोनों होटल्स का बिजनेस इन होटल से काफी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है? केमिकल का क्या हुआ, पता लगाया? वही बताने तो आया हूँ। तो बता ना। डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन। अच्छा हुआ पूरा बोलने से पहले मैंने अपने आप को रोक लिया। अगर पूरा बोल देता तो मेरी जबान यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लड़खड़ाने लगती। अच्छा, डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन के बच्चे बताएगा ये है क्या? बहुत वॉलेटाइल है। क्या बोला? केमिकल, इसीलिए हर चीज में आसानी से घुल जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में होता है, लेकिन बॉस, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इसका कोई लेना देना नहीं। कपड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका। दया, अगर ये केमिकल कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल नहीं होता तो फिर ये केमिकल इस लॉन्ड्री में कैसे? ये तो सर अभी इन होटल्स में जाने के बाद ही पता चलेगा। जरा सोचो दया, इन बाकी के होटलों में रुपेन और दिनों की लॉन्ड्री की वैन हफ्ते में हर दूसरे दिन कपड़े ले जाने के लिए आती है, लेकिन इन 2 होटलों में हफ्ते में सिर्फ 2 बार। इस रुपेन के खून का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस ए स्टार होटल और मैक्टी होटल के साथ। एक्सक्यूज मी मैम, हमें इस होटल के मैनेजर से बात करनी है। जी सर, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। मैम, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। जी पूछिए। क्या बता सकती हैं कि वी फ्रेश लॉन्ड्री के यहाँ से आपके होटल में हफ्ते में सिर्फ 2 बार कपड़ों की डिलीवरी होती है, क्यों? वी फ्रेश लॉन्ड्री? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैडम, हमें सब पता है आपके होटल का वी फ्रेश लॉन्ड्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सर, मुझे लगता है आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। गलत इन्फॉर्मेशन मतलब? हाँ, हमारे होटल की खुद की लॉन्ड्री है, तो हम बाहर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? और हमारी लॉन्ड्री का सारा काम हमारा इंटरनल स्टाफ संभालता है। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ बाहर से ना कोई कपड़ा आता है और ना जाता है। अच्छा, अगर इस होटल में कपड़े आते जाते नहीं है तो वी फ्रेश लॉन्ड्री की वो वैन जाती कहाँ है?
सर ये हमारे ड्राइवर्स है जो लॉन्ड्री की सारी सप्लाई करते हैं। सर ये ड्राइवर्स की लिस्ट है, कौन सा ड्राइवर कब और कहाँ जाता है। ये मदन और वीरेन, आप दोनों जरा आगे आइए। जी साहब। मदन और वीरेन, ये बाकी के ड्राइवर्स तो सारे होटल्स में जाते हैं, लेकिन तुम दोनों सिर्फ ये ए स्टार और मैक टी होटल में ही जाते हो, ऐसा क्यों? साहब ये हमारा काम है, सामान लेना सामान ले जाना। अच्छा, लेकिन इस लॉन्ड्री का इन होटल्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो किस चीज की डिलीवरी करनी चाहते हो आप लोग वहां पर? हाँ? हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो रुपेन सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। कैसा ऑर्डर? हम लोग लिलन की दोनों होटल में से किसी में भी ना डिलीवरी करते थे ना पिकअप लेते थे, पर सर उसके पास के वेयर हाउस के रोड से वहाँ से हम माल उठाते थे और डिलीवर करते थे। साहब इससे पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ गई और साहब हमारा रोज का काम है ये, हम अपने मालिक से सवाल तो नहीं कर सकते ना साहब। अच्छा, आप लोगों को पता है कि उस वेयर हाउस के अंदर क्या होता है? हमें अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी। अगर इन दोनों होटल से डीलिंग होती नहीं थी तो इसके बारे में लिखा क्यों है इसमें? सर पता नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं, वैसे भी हमारे पास ऐसा कोई भी वेयर हाउस नहीं था, पूरा बिजनेस रुपेन संभालता था, तो हो सकता है कि उसे पता हो। और सर होटल और वेयर हाउस से मेरा भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट संभालता हूँ। ठीक है, थैंक यू। रेडी? पंकज, इस वेयर हाउस का मालिक कौन है पता करो और उसकी पूरी जानकारी निकालो। और ये दिनों और यश, इन दोनों के फोन को टैप करने का परमिशन ले लो, ये जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। और ये रुपेन की बीवी सुनीता, उसका फोन भी टैप करो। ये वेयरहाउस तो पूरा खाली है सर। सर ये जूतों के निशान देखिए सर, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ था और जल्दी जल्दी में उसे हटाया गया सर। वो यहाँ पे आने में देर हो गई, सारा सबूत मिटा दिया उसने सर। सर ये वेयर हाउस सूर्यवन फैब्रिकेटर्स का है, कंपनी फेक है। सूर्यवन फैब्रिकेटर्स, ये नाम कहीं देखा है? कहाँ? ओह, जो कुछ भी इस लॉन्ड्री में हो रहा है उसका इस सूर्यवन फैब्रिकेटर से कुछ न कुछ लेना देना जरूर है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सब मिल गया। तुमने और तुम्हारे भाई ने क्या सोचा कि मेरे को बेवकूफ बना लोगे? तुमने कट्टा से पंगा लिया है, पंगा। और पता है इसका अंजाम क्या होगा? प्लीज कुछ दिन का तो टाइम दे दो प्लीज। टाइम? टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। कट्टा, किशोर और दिनों, हमारा शख्स सही था, वो हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा था। और क्या क्या छुपा रहा था? आदे सर, सूर्यवन फैब्रिकेटर्स का पता चल गया। फैंटास्टिक। यहाँ क्या चल रहा है सर? पंकज, यहाँ के फोटोग्राफ्स ले लो जरा और कुछ सैंपल्स उठा लो और फॉरेंसिक में भेज दो।
यहाँ पे भी इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए और ये कैमरा सब एक तरफ सेट किया गया है। लगता है किसी ने जानबूझकर किया ये सब। के वो केमिकल किसमें इस्तेमाल होता कुछ पता चला? हाँ पता चल गया। जरा रुमाल देना। क्यों तेरे पास नहीं है? यार जो कह रहा हूँ करो ना यार, रुमाल दो ना प्लीज यार। अरे जबरदस्ती है यार। क्या करेगा अभी तू? अरे यार बड़ा सस्ता सा है, 10-20 रुपए का रुमाल होगा। अरे वाह, रुमाल बेचने का भी धंधा करता है तू? नहीं, मालूम है मुझे सब कुछ, मैं सब जानता हूँ। सब मालूम होता है। तू क्या कर रहा है? 1 मिनट यार, देखो मैं क्या कर रहा हूँ। 1 मिनट। के क्या बचपन है? 1 मिनट, 1 मिनट। ये लो बॉस, तुम्हारा 20 रुपए का रुमाल 1 लाख रुपए का हो गया। क्या मजाक है सालू के? मजाक नहीं है यार, ये मजाक नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सब कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है दया, पॉसिबल है। ये तारिका समझाएगी तुम्हें। सर आपका ये जो रुमाल हमने इस लिक्विड में डाला था, इसमें वही वाला केमिकल है जो आपको सूर्यवान फैब्रिकेशंस के खाली बाथटब्स में से मिला था। इस लिक्विड में एक्चुअली 2 केमिकल्स का मिक्सचर है। एक है डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजेल जो कि बहुत सस्ता होता है, और दूसरा बहुत ही महंगा केमिकल है ये। क्या? कोकेन। व्हाट? कोकेन? उसी वजह से इस रुमाल की कीमत लाखों हो गई। ठीक है, अब देखो। ये लो, ये तुम्हारा 1 लाख रुपए का जो रुमाल था वो वापस से 20 रुपए का हो गया। अब देखो, एक ये देखो बॉस, ये है कोकेन जो तुम्हारे रुमाल में से निकली है। दरअसल बॉस, सबसे पहले इस डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजेल को टब में डालते हैं, फिर उसमें कोकेन मिलाया जाता है जो उसमें घुलकर एक कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है और फिर उसमें कपड़ों को मिलाया जाता है। फिर उसे सुखाकर अच्छी तरह से प्रेस करके रैक्स में रखकर होटल ए स्टार और होटल मैक टी के नजदीक वाले वेयर हाउस में भिजवा दिया जाता है। इसके बाद वहां किसी टब में किसी दूसरे केमिकल वैट को घोला जाता है। और फिर उन्हीं कपड़ों को अच्छी तरह से उसमें घोलकर निचोड़कर निकालने के बाद उस केमिकल वैट को गर्म करके उन कपड़ों में से कोकेन निकाल लिया जाता है। मतलब कपड़े धोने की आड़ में ये लोग शहर में कोकेन ला रहे थे। कोकेन लाना मतलब बर्बादी लाना। इनकी बर्बादी तो हमारे हाथ में है। डीनो से मिलना पड़ेगा। क्यों डीनो, सब कुछ खुद ही पचाना चाहते हो या कुछ हमसे भी शेयर करोगे? ये बात क्यों छुपाई तुमने हमसे? सर मैं क्या करता,
मैं डर गया था, इसीलिए आपसे सारी बात छुपाई। लेकिन हमने तो इन्हें सब कुछ बता दिया था। वो फोन कॉल्स, 5 करोड़ रुपए। वो कोकेन वाली बात हमसे क्यों छुपाई? क्या कोकेन वाली बात? हमसे ये चोरा खेल खेलना बंद करो, समझे? हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है जो तुमने अपने भाई के कातिल से की थी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा सब कुछ सच सच बता दो। सर, कट्टा ने हमें मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। उसे शक हो गया था कि हम उसकी कोकेन की चोरी करके खुद पैसे कमा रहे हैं, और अब तक तकरीबन 5 करोड़ का माल हम चुरा चुके थे, जिसे वो किसी भी तरह से वापस पाना चाहता था। ड्रग्स के पैसे वापस पाने के लिए वो धमकी देने लगा, लेकिन पैसे देने में देरी हो गई, इसलिए मरवा दिया उसने रुपैन को। लेकिन हमें पता चल गया था सर कि लॉन्ड्री के बिजनेस की आड़ में हम ड्रग्स का बिजनेस भी चला सकते हैं। तो रुपैन को पैसों का नशा हो गया था। इस ड्रग्स के चक्कर में तुम लोगों को लगने लगा कि जल्द से जल्द पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन तुम लोग भूल गए कि बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करना पड़ता है। जाहिर सी बात, कट्टा किशोर जैसा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल अपना नुकसान तो नहीं होने देगा। हाँ, अपने पैसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और इस गलती का अंजाम मेरे भाई को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। ये बताओ कि इस कट्टा ने क्या कहा तुमसे? कहाँ मिलने वाला है? सर, आज रात को मुझे फोन करेगा इस बारे में। आज रात? ठीक है, तुम मुझसे बात करोगे, देखते हैं कट्टा कहाँ बच के जाता है। लेकिन सर, उसे पैसे देने के लिए मेरे पास है नहीं। अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे भी मार देगा। घबराओ मत, हम लोग साथ में हैं तुम्हारे। कट्टा का ही होगा, बात करो। हेलो, कल सुबह 9 बजे आर्य रोड, सारे पैसे लेके पहुंच जाना। वहां से आगे की जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे भाई के साथ किया है। जान से मार दूंगा तुझे। हाँ ठीक है। उनको शक नहीं होना चाहिए, हम उनका पीछा कर रहे हैं। ये बाइक वाले कौन हैं? ये लोग, ये वही लोग होंगे। हाँ, ट्रक से आ गया। गाड़ी हटा दो। क्या तरीका है? गाड़ी में चलो, जल्दी। ओह नो, ये कहाँ गायब हो गए? सर, यहाँ से राइट। राइट। और आगे से 200 मीटर के बाद लेफ्ट। वो रही वो रही गाड़ी।
ये बाइकर्स कहाँ गए? इसे और ठीक कर लो सर, और रोक दो उसे। अरे कौन है तू? बाहर निकल, बाहर निकल। तीनों कहाँ है और तू कौन है? साहब मैं कार हायर कंपनी का ड्राइवर हूँ साहब। वो एक बाइक पर आदमी आया था साहब, उसने मुझसे कहा कि इस गाड़ी को खारगर स्टेशन पे पहुंचाने को साहब। चकमा देकर निकल गया सर। तीनों गया कहाँ होगा? किधर है वो लोग? कट्टा भाई लेके आ गए उसको, वो रहा। चल चल चलो भाई। बात समझ में नहीं आ रही है, ये जीपीएस ट्रैकर हमने दीनू की इस गाड़ी में लगाया था, फिर भी उन लोगों को पता कैसे चलता है कि हम आगे क्या करने वाले? तो मतलब वो ट्रक का अचानक सामने आना ये भी उनके प्लान का हिस्सा होगा। हाँ, मतलब ये सर, हम जो कुछ भी करने वाले थे उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी उसके पास। लेकिन सर, हमारे इस प्लान के बारे में तो सिर्फ हमें ही पता था। वही तो। और हमारे अलावा डिनो, ये डिनो से इंफॉर्मेशन लीक हुई है सर। डिनो ने बताया होगा किसी को। ये फोन उसका ही है ना? हाँ सर। चेक करो कल रात को उसने किस किस लोगों के साथ बात की। 9 बजे हमने उसे इस प्लान के बारे में बताया था। 9 बजे के बाद सिर्फ एक ही कॉल किया है सर, 10:30 बजे। किसे? बलराज। बलराज तुम लोग क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं कट्टा किशोर के साथ काम करता हूँ। मैंने ही रूपेन को कट्टा से मिलवाया था और मैंने ही कट्टा भाई को बोला था कि रूपेन उसके कोकेन की चोरी कर रहा है। सीआईडी की भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी उनको। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। डोंट शूट मी। गन नीचे करो, गन नीचे करो। प्लान काम कर गया सर। अब बता, डीनो और कट्टा कहाँ है? वो मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुमने रूपेन को डबल क्रॉस किया है। सारी इंफॉर्मेशन कट्टा को दी है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं कट्टा को मना नहीं कर सकता था। कट्टा के लिए काम करते हो और तुम्हें पता नहीं कट्टा कहाँ है? आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते सर? सच में मुझे नहीं पता कि कट्टा दिनों को लेकर कहाँ चला गया। कट्टा और कट्टा दोनों सेहत के लिए हानिकारक है। ये बात अगर तेरे समझ में आती तो अच्छा होता। तेरे भाई का गेम मैंने ही बचाया। फिर भी तेरे बात समझ में नहीं आई कि कट्टा और सत्ता हानिकारक है रे।
तुझे यहाँ पे कोई बचाने नहीं आ सकता, सीआईडी वाले भी नहीं। अरे उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि तू इस वक्त है कहाँ। मैं कट्टा को सिर्फ 2 बार मिला हूं, वो भी यहाँ इसी रेस्टोरेंट में। उसके अलावा कट्टा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। देखो सर, पंकज 1 मिनट यार। जीनियस सवाल, प्लीज 1 सेकंड सुनिए। कट्टा जैसा क्रिमिनल आदमी बलराज को रेस्टोरेंट में क्यों मिलने बुलाया सर? पब्लिक प्लेस में क्यों? ये कट्टा से तुम यही मिलते थे, इसी रेस्टोरेंट में? हाँ सर, ये कट्टा का खास रेस्टोरेंट है। यहाँ कट्टा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। हमेशा उसके लिए एक टेबल रिजर्व रहता है। सर, खास बात यह है कि कट्टा कभी भी कुछ भी ऑर्डर नहीं करता था, लेकिन यहाँ के वेटर को पता होता था कि उसके लिए क्या लाना है और कब लाना है। कौन है वेटर? उसका एक खास वेटर था। कहाँ चल दिए हैं? सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहा है? सर मुझे कुछ भी नहीं पता। एक आदमी की जान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। जो कुछ भी जानता है अभी के अभी बता दे, वरना बाद में मत बोलना कि मैंने मौका नहीं दिया था। सर वो यहीं पे कुछ घंटे पहले था। हाँ बेटा, कहाँ गया? अभी कहाँ गया? सर कट्टा फोन पे किसी को बोल रहा था कि मंदिर के पास। मंदिर? कौन सा मंदिर? ये नहीं पता है मुझे। पंकज, ये वही जगह होगी जहाँ पे उस ट्रक की वजह से थोड़ी देर के लिए गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई थी। तो चेक करो मैप पे, वो उस एरिया में आसपास कहीं कोई मंदिर है क्या? सर, यहाँ पे एक मंदिर है सर, और इस मंदिर से सीधे सीधे एक रास्ता जंगल की तरफ जाता है। जंगल? यहीं होगा वो। कट्टा भाई मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करूं? नोट कहाँ है? पैसे कहाँ है? अरे भाई, कॉल। $5 करोड़ के रद्दी और अखबार। हाँ, कल इसी अखबार में तेरा नाम छपेगा, फ्रंट पेज पे बड़े बड़े अक्षर में, कि तू भी तेरे भाई की तरह इस दुनिया में नहीं रहा। बोला था ना कि सट्टा और कट्टा दोनों सेहत के लिए हानिकारक है। कट्टा भाई मुझे माफ कर दो। मैं वो सीआईडी वालों के बहकावे में आ गया था। मैं आपको पैसे देना चाहता था। मैं लेकर आ रहा था। बहुत हो गया तेरा रोना धोना, अब तेरे लिए दूसरे लोग रोएंगे। नहीं कट्टा भाई, नहीं कट्टा भाई। कट्टा किशोर अखबार में किसी और का नाम छपवाने वाले थे। अब बन गए ना खुद। कल के अखबार का हेडलाइन